हाय गाइस। तो अरे यार ये म्यूज़िक चल रहा है, चलो तुम सुन लो, मैं तो म्यूज़िक सुन रहा हूँ। अभी मैंने ईयरबड्स लगा रखे हैं। तो मैं बीच में रुका था, कोई पेट्रोल पंप है भाई, विजिबिलिटी एकदम ज़ीरो है। और अभी मैं मुजफ्फरनगर के भी आगे हूँ, मतलब मुजफ्फरनगर पहुँचा नहीं हूँ, वहाँ से शायद 20 किलोमीटर दूर होऊंगा। लेकिन भाई विजिबिलिटी एकदम ज़ीरो, और शायद ये पता नहीं कितने 5, 6, 7, 8 किलोमीटर का रास्ता है। और अभी पता नहीं 9 बज रहे हैं भाई, 9 बजे इतना कम क्यों है, इतना ज़्यादा कोहरा क्यों है। पहले मुझे लगा कि स्मॉग है, फिर देखा भाई पूरी बाइक ही भीग गई। बाइक कैसे दिखाऊँ, एक सेकंड, ये देखना गंदी हो रही है और पूरा भीग गया। और मेरा जो साफ़ करने का कपड़ा था मैं लेके आया था, लेकिन फिर मम्मी मुझे कुछ बताने लग गई तो मेरा कपड़ा वहाँ पर रह गया। तो मैं इतना रिग्रेट कर रहा हूँ ना, अभी कुछ पोंछने को नहीं है, वाइज़र पूरा गीला हो रहा है, आँखों में पानी चला गया। और चलो कोई नहीं, और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, कपड़े गीले हो गए यार, पता नहीं था। मैंने इतना देखा, चैट जीपीटी ने सब बताया था। और यार ये कैमरा भी गीला हो रहा है। चलो ठीक है फिर, हो मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप पे। I have taken a stop at this cafe named Torchy's, a multi-cuisine restaurant। सो ये ढाबा है एक तरीके से। अपना आलू प्याज पराठा और कुल्हड़ चाय मंगाई है। और भाई बहुत बड़ी ठंड लग रही है यार, लाइट बहुत अच्छी आ रही है, फ़ोटो खिंचवा लूँगा, खींच लूँगा, मतलब कोई और तो है नहीं, मैं ही हूँ। कहाँ जा रहा हूँ यार, बहुत गंदा हो गया, मेरे को कपड़ा खरीदना पड़ेगा, माइक्रोफाइबर क्लॉथ, बाइक साफ़ करने के लिए और हेलमेट साफ़ करने के लिए। ये इतनी सुंदर है कि नदी कितनी रियारे झाड़े जो आ गए। और भाई यार मैंने अभी फ्यूल भरवाया था, तो मैंने फ्यूल भरवाया था, एक सेकेंड, XC95 पेट्रोल प्राइस। अच्छा यहाँ पर 94 है क्या? 94 मान लेते हैं, 94 × 550। अरे नहीं सॉरी, 550 डिवाइडेड बाय 94, तो ये हो गया हमारा 5.85 लीटर पेट्रोल है अपना, ये हमने भरवाया है। और ये कितना किलोमीटर चला है वो देख लेते हैं एक बार। 5.85 ना, तो
है, ये अपनी ट्रिप आ गई। तो हमने चलाई है 232 किलोमीटर। ऐसे कर देते हैं 232 डिवाइडेड बाय 5.85 है 39 की माइलेज। बस माइलेज तो अपनी 29 की आई है लग रहा है, 39 की तो आ ही नहीं सकती, इतनी ज़्यादा थोड़ी ना आएगी। तो ये सीन है गाइस। ओहो, तो तपोवन आ गए हम। तो गाइस पहुंच गए अपने ऋषिकेश तपोवन में। मेरे तो बढ़िया लग रहा है वाला, क्या ये वसुंधरा पैलेस, अच्छा लग रहा है देखने में यार। बाइक को साफ़ कर रहे हैं तो कपड़ा खरीद के, तो हॉस्टल के पास में देखूंगा कोई शॉप, वहीं से ले लूँगा माइक्रोफाइबर क्लोथ। और बढ़िया यार, आ गए नज़ारे वापस चालू हो गए। देखते हैं, अकेले आया हूँ मैं सोलो ट्रिप पे, यहाँ कोई दोस्त बन के तो बना लूँगा, वरना अपना अकेला तो घूमते ही रहेंगे और क्या। दोस्तों पे तो डिपेंड करना छोड़ दो भाई। जैसे तुम 20s में आ जाओगे ना और जॉब स्टार्ट करके हर कोई बिजी हो जाएगा, किसी को कोई टाइम नहीं होता है, किसी का शेड्यूल मैच नहीं होता है और प्रायोरिटी सेट होती है। तो मेरा तो लाइक ऐसे भाई तो प्रायोरिटी है नहीं कि किसी के साथ जाना मेरा ज़्यादा है। मेरी प्रायोरिटी तो मैं ही हूँ और फैमिली है। तो फैमिली से पूछ लेता है एक बार और फिर मैं निकल लेता हूँ खुद से। मेरे को लगता है कि किसी को चलना होता है तो मैं उस बच्चे से पूछ लेता हूँ, वरना इन जनरल मेरा ऐसे नहीं कि किसी को पूछ के भाई चलने करते रहो। अपना भाई कहीं जाना है तो चले जाएंगे और क्या। और अगर किसी का कोई और का प्लान बन रहा है और मेरा मूड नहीं है तो भाई मैं क्यों जाऊँगा। ऑलवेज फॉलो योर हार्ट एंड डोंट गिव इन टू पीयर प्रेशर टू मच, क्योंकि भाई और लोगों से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारे ही से होगा जो होगा। तो यार यहाँ से राइड जाते तो लक्ष्मण झूला जाते। हमने इस बार तपोवन में लिया है, तो तपोवन में देखेंगे क्या सीन है। ठीक है, मैं पता है, मैं पहले भी गया हूँ, बट भाई लक्ष्मण झूले पे रुकता था मैं। गोल स्टॉप लक्ष्मण झूला पे रुकता था, तो फिर इस बार गोल स्टॉप तपोवन में रुकूँगा। गोल स्टॉप से क्या है, कॉमन एरिया और वहाँ पर गेम्स बहुत सारे हैं। लाइक अगर लोग होते हैं ना कॉमन एरिया में, इंटरेक्शन हो जाता है। लाइक लास्ट टाइम मैं अपने फ्रेंड के साथ आया था, तो हमारे लाइक यहीं पर इंटरेक्शन हो गए, दोस्त बन गए थे, वो भी लोग डेली थे, तो बढ़िया था। अभी दूर दूर गाना चल रहा है एयरफोन से भाई, गाँव में ये नज़ारा देखते हुए ना, ये गाना बहुत बढ़िया लग रहा है। चलो यार, मेरी आवाज़ तो बेसुरी है, मेरे को पता है। कमेंट्स में कुछ फालतू बात चल रहा है आवाज़ पता है बेसुरी है, लेकिन वाइब तो करना चाहिए ना हर किसी को, एंजॉय करना ज़रूरी होता है जी भाई। तो चलो यार, अब एकदम पहाड़ ट्रैफिक बहुत मिला मेरे को अभी ऋषिकेश में। जैसे पहले ना अभी फ्यूल अप कराया है, अब जितना फ्यूल भरवा है ना, इसलिए मैं पूरा ऋषिकेश ना अपना इससे ज़्यादा पेट्रोल ही भरवा रहा। मैं कितना ही पीती है भाई, 1000 का पेट्रोल तब पी गई और अभी ऋषिकेश घुसते ही और देना पड़ा। ये हॉस्टल का है भाई, मेरे को पता नहीं, यहाँ पर हॉस्टल भी थे। जंगल में ले लिया क्या मैंने। गाइस यहाँ पर है तपोवन, आ गए हम। यहाँ पर अपना हॉस्टल, भाई मैं तो पहली बार आ रहा हूँ इस वाले एरिया में, पता नहीं क्या सीन होगा। अरे कपड़े तो बढ़िया लग रहे हैं, यहीं से ले लूँगा। पूछा सा मिल जाएगा क्या यहाँ पर सर्दी से बचने के लिए लेते यहाँ तो मेनली लेते तो होंगे यार माइक्रोफाइबर क्लोथ। 50 तक का आना चाहिए भाई माइक्रोफाइबर क्लोथ, अगर लोकल से ले रहा हूँ तो। इतना महंगा तो नहीं आना चाहिए भाई। लोग देखो जा तो रहे हैं यहाँ से। यार पार्किंग मिल रहा है, बाइक का बड़ा दिक्कत है। लेफ्ट कहाँ लूँ, लेफ्ट है ही नहीं यहाँ पर लेने को। अरे भाई मैं अपने हॉस्टल में पहुँच गया था, तो ये मैंने बाइक खड़ी करी अपनी, और यहाँ पर हिमालयन और यही सारी बाइक्स हैं। हिमालयन ही है वैसे मेनली, तो ये एक्सपेक्टेड था, मतलब गोस्ट हाउस में आए हैं और सारे राइडर्स भी। तो भाई अगर कॉमन एरिया में आएंगे तो इनसे मिलेंगे और बात करेंगे भाई, इनसे पूछेंगे अगर कोई एक्सपीरियंस राइडर हुआ तो भाई टिप्स ले लेंगे और क्या। चलो चलते चेक इन करते हैं।